तो हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की भाषा बोलियां, और हमने आज तक यहाँ तक पढ़ा है वो थोड़ा सा हम एक बार फिर देख लेते हैं। तो जो हमने पढ़ा था उसमें एक तो आपको याद रखना है राजस्थान में, एक तो हमने राजस्थानी जो भाषा थी उसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, और फिर उसके बाद एक हमने यहाँ पर बात की थी राजस्थानी भाषा के जो चरण थे, कितने चरणों में इनका जो हमने विकास पढ़ा था, उसके चरण कितने थे पढ़े हमने, 4 पढ़े थे। फिर उसके बाद अगला हमने पॉइंट पढ़ा था इनका कि राजस्थानी जो भाषा बोली है उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो वैज्ञानिक जो वर्गीकरण हमने पढ़ा था वो भी 4 मुद्दों को लेकर हमने पढ़ा था, इनका जो वैज्ञानिक वर्गीकरण था। फिर उसके बाद एक हमने बात की थी इसके सामान्य परिचय की, जो हमने सामान्य अध्ययन किया था इनका जो राजस्थानी भाषा और बोलियां का। तो सबसे पहले बात करते हैं जो राजस्थान की जो राजकीय भाषा है और वो कौन सी भाषा है, उसका नाम है हिंदी। याद रख लो, राजस्थान की राजकीय भाषा। और लिपि देवनागरी हमने पढ़ा था। राजस्थानी जो राजस्थानी भाषा है ये राजस्थान की मातृभाषा कहती हैं, और राजस्थानी भाषा है इसका दिवस हमको याद रखना है 21 फरवरी को। कब होता है? 21 फरवरी को। ये सारी बातें हमने सामान्य में कर ली थी। फिर उसके बाद में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में हमने 4 लोगों के नाम याद रखने हैं। और महादेव प्रसाद शर्मा, महादेव प्रसाद शर्मा उनके साथ थे एलपी टेसीडोरी, और जिनके अनुसार सोरसेनी जो अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का जो उद्भव होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एक जिसका नाम था सौराष्ट्री अपभ्रंश, और सुनीति कुमार चटर्जी याद रखना। सौराष्ट्री सुनीति कुमार चटर्जी याद रखना है। फिर उसके बाद नागर की हमने बात की थी, नागर, और एक हमने की थी गुर्जरी। और नागर की बात करते हैं तो इब्राहिम गिरसन याद रखना है, और इसके साथ में पुरुषोत्तम और जिसका नाम था मनेरिया। फिर उसके बाद गुर्जरी की हम बात करते हैं, गुर्जरी अपभ्रंश की बात की थी, और इनका जो संबंध था याद रख लो, कौन था? के एम मुंशी, यानी कन्हैयालाल मनकेलाल मुंशी, और इनके साथ थे मोतीलाल मनेरिया थे। ये बात हमने की थी उत्पत्ति को लेकर के। फिर उसके बाद हमने बात की थी चरणों को लेकर के, इनके 4 चरणों में इसका विकास पढ़ा था हमने। और पहला बात करते हैं 11वीं से लेकर के 13वीं, फिर 13वीं से 16वीं सदी, और 16वीं से लेकर के 18वीं, और फिर 18वीं के बाद आज तक का। फिर उसके बाद वैज्ञानिक वर्गीकरण हमने बात की थी, 4 मुद्दों की बात की थी। सबसे पहले जॉर्ज इब्राहिम गिरसन, और जिनकी प्रसिद्ध पुस्तिका जिसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और उसमें इनका जो वैज्ञानिक वर्गीकरण था 5 प्रकार का वैज्ञानिक वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था। बिल्कुल सिंपल था। पश्चिम में तो पश्चिमी राजस्थानी, पूर्व में है तो ज्यादा पूर्व में नहीं जाना, थोड़ा कम पूर्व में जाना है तो मध्य पूर्वी राजस्थानी और उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इसका जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, और उसके बाद पढ़ा था दक्षिणी राजस्थानी। ये था जॉर्ज इब्राहिम गिरसन का वर्गीकरण। फिर उसके बाद एलपी टेसीडोरी की हम बात करते हैं, उनके अनुसार 2 प्रकार का वर्गीकरण था, एक पूर्वी राजस्थानी और एक पश्चिमी राजस्थानी। फिर उसके बाद तीसरा हमने ये बात की थी कि एक मोतीलाल मनेरिया, जिनके अनुसार 5 प्रकार का जो हमने वर्गीकरण पढ़ा था, और ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। पश्चिम में बात करते हैं तो मारवाड़ी याद रखना, और इधर हम बात करते हैं तो उत्तर पूर्व की तरफ बात करते हैं तो कौन सी बताओ भाई? मेवाती। फिर मध्य पूर्व में बात करते हैं ढूंढाड़ी याद रखना है, और फिर दक्षिण में बागड़ी याद रखना, और दक्षिण के बिल्कुल साथ में याद रखना अपने मालवी। ये 5 प्रकार का वर्गीकरण था, किसका बताओ भाई? मोतीलाल मनेरिया का। फिर उसके बाद लास्ट हम पढ़ते हैं प्रोफेसर नरोत्तम शर्मा जी थे, इनके अनुसार 4 प्रकार का वर्गीकरण था। दक्षिण में दक्षिण राजस्थानी, पूर्व में पूर्वी राजस्थानी, उत्तर में उत्तरी राजस्थानी, और पश्चिम में पश्चिमी राजस्थानी। यहां तक हमने सारा मैटर क्लियर कर लिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की जो क्षेत्र में कौन कौन सी भाषा बोलियां बोली जाती है, उसके संबंध में आज हम अध्ययन करेंगे। और कुछ ही चंद मिनटों के बाद ये टॉपिक हमारा समाप्त होने वाला, भाषा और बोलियां। तो बने रहिए। हम जो यहाँ से आज
का जो हमारा यहाँ आगे से टॉपिक रहेगा, यहाँ से लगभग आपको पता है 100% क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है और ये क्वेश्चन आपको हर परीक्षा में भी दिखते हैं। तो शुरू करते हैं राजस्थान की भाषा बोलियों में उनके क्षेत्र से संबंधित या जिलों से संबंधित कहाँ जो भाषा बोलियां बोली जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक क्षेत्र हम लेते हैं जो मुख्य बोली पढ़ लेते हैं, इसका नाम था मारवाड़ी। कौन सी थी? मारवाड़ी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लो मारवाड़ी। तो आज आपको पता है कि जो मारवाड़ क्षेत्र है वो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है, वो मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ की जो मुख्य बोली हम पढ़ते हैं तो वो कौन सी होगी? मारवाड़ी होगी। कौन सी होगी भी? मारवाड़ी होगी। अब इस मारवाड़ी के संदर्भ पढ़ते कौन कौन सी इनके साथ जो बोलियां बोली जाती है जिसको हम उप बोलियों के रूप में रखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका जो मारवाड़ी बोली के बारे में। तो यहां लिखते हैं मारवाड़ी। मारवाड़ी जो बोली है मुख्यतः बात कर लेते हैं जोधपुर में। कहां पर भी? जोधपुर, उसके आसपास के क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है? मारवाड़ी है। फिर उसके ऊपर की तरफ चलते हैं तो इधर हम उत्तर की बात करते हैं तो गंगानगर का दक्षिण और बीकानेर का जो क्षेत्र है, बीकानेर, और उसके बाद बात करते हैं गंगानगर का दक्षिण। ये जो यहाँ जो स्थान रहेगा इसके लिए मारवाड़ी की यहाँ बोली हम पढ़ते हैं जिसका नाम है थली। क्या है? अभी थली याद रखना है, थली हो गया। ये इसकी पहली बात करते हैं, 1 नंबर पे हमने थली पढ़ लिया। फिर उसके बाद अगर इधर चलते हैं जैसलमेर में चलते हैं, बीकानेर के नीचे, और जैसलमेर में है डटकी। कौन सी अभी? यहां हमने पढ़नी है डटकी पढ़नी है। तो डटकी याद रखना आपने, कहां पर याद रख लो? जैसलमेर में। कहां पर है ये? जैसलमेर में है। तो ये 2 नंबर वाली होगी, डटकी होगी। फिर उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो नीचे यहां पर बात करते हैं जैसलमेर के नीचे बाड़मेर। जैसलमेर के नीचे बाड़मेर। तो बाड़मेर में थोड़ा सा याद रखना, इसको हम जालोर के साथ पढ़ेंगे, लेकिन उससे नीचे चलते हैं हम तो जालोर। कौन सा आता है भाई? जालोर। अरे जालोर, और इसका जो क्षेत्र एक पट्टी पाई जाती है जालोर और पाली के बीच का जो क्षेत्र है, और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है और इसका नाम है गोड़वाड़ी। कौन सी अभी? गोड़वाड़ी है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है गोड़वाड़ प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? तो लूणी नदी है। कौन सी है? लूणी नदी। फिर उसके बाद जालोर के नीचे चलते हैं तो जिसका नाम है भाई याद रख लो देवड़ा बाटी। ये तीसरी हो गई है। कौन सी हो गई भी? तीसरी हो गई। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं देवड़ा बाटी। देवड़ा बाटी ये कहाँ की? याद रख लो देवड़ा बाटी सिरोही में। कहाँ बोली जाएगी ये? सिरोही में। सिरोही में। ये 4थे नंबर वाली ये हमारी भाषा हो गई। फिर उसके बाद हम अगर पाली की बात करते हैं तो पाली में आपको पता है जो नदी चलती है लूणी नदी, जिसको रेलवे नेड़ा कहते हैं, इसमें नेड़ा से बनाते हैं आपने नेड़िया। कौन सा भाई? नेड़िया। तो नेड़िया जो है वो कहाँ बोली जाती है? पाली में। कहाँ बोली जाती है भाई? पाली में। तो पाली में नेड़िया है। 4 और 5 नंबर हो गया ये नेड़िया का। फिर उसके बाद और हम बात करते हैं तो इधर नागौर है साथ में, जोधपुर के साथ में कौन सा आ गया भाई? नागौर। और नागौर में आपको पता है एक जहां पर कुबड़ पट्टी पाई जाती है और बांका पट्टी जिसको कहते हैं, तो कुबड़ से मरा देना याद रख लो कुबड़ी। कौन सी भाई? कुबड़ी अगर बात करती हैं तो नागौर में। कहां पर है? नागौर में। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं शेखावाटी, सीकर झुंझुनू वाला है, तो वहां पर याद रखना आपने शेखावाटी। कौन सी भाई? शेखावाटी। तो ये सारी की सारी बात करते हैं मारवाड़ी की है। ये कहां पर है? सीकर, और उसके बाद में याद रख लो सीकर, झुंझुनू और चूरू है। सीकर, झुंझुनू और चूरू की बात शेखावाटी क्षेत्र है जो। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमने बात की। 4, 5, 6 याद रख लो, 7 याद रख लो।
ये सारी मारवाड़ी की हम बात करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थली हो गई, डटकी हो गई, जैसलमेर में है। अरे जैसलमेर में रेत के धोरे हैं। और आपको पता है सर्वाधिक जो रेगिस्तान का मार्च होता है वो कहाँ होता है? जैसलमेर में। और यहाँ पर व्यक्ति को डट करके खड़ना पड़ता है, डट करके मुकाबला करना पड़ता है रेत का, नहीं तो रेत पैरों से नीचे निकल जाती है। तो डट करके मुकाबला करना है, डटकी। अरे जालोर पाली वाला जो पट्टी पाई जाती वहां पर घोड़वाड़ी याद रखना है। और देवड़ा बाटी तो आपको पता है सरोही में देवड़ा चौहान याद रखना है। और नेड़िया, नेड़ा लूणी नदी का है तो इससे बना दिया हमने नेड़िया पाली में है। कुपड़ पट्टी नागौर में कुबड़ी हो गई। और शेखा बाटी आपको पता है, लेकिन याद रखना शेखा बाटी का संबंध किससे है? मारवाड़ से है। किससे? भी मारवाड़ से। ये इनका क्षेत्र था मारवाड़ का। और मारवाड़ जो है याद रख लो, ये राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाती है। राजस्थान में क्या बोली जाती है भाई? सर्वाधिक क्षेत्रफल में ये बोली जाती है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाती है। मारवाड़ी की बात कर रही है। फिर सर्वाधिक जो साहित्य भी इसी भाषा में मिलता है। सर्वाधिक साहित्य, सर्वाधिक साहित्य हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा राजस्थान का साहित्य रहेगा। तो याद रख लो, सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाती है, सर्वाधिक साहित्य लिखा जाता है। और ये मारवाड़ी थी हमारी, एक नंबर वाला हमने क्लियर कर लिया। अब उसके बाद में इसी के साथ हम पढ़ते हैं, पूरब की तरफ पढ़ते हैं। तो पूरब की तरफ आती कौन सी मुख्य बोली भाई? ढूंढाड़ी आती है। कौन सी आती है? ढूंढाड़ी। तो बात करते हैं 2 नंबर वाली मुख्य बोली जिसका नाम है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी जो है वो 2 नंबर वाली हम पढ़ते हैं, मुख्य बोली है। ये पूर्व की है। कहाँ की है? पूर्व की, पूर्व राजस्थान में। पूर्व राजस्थान में याद रख लो ढूंढाड़ी है मुख्य बोली। अब उसके बाद हम बात करते हैं इनकी कुछ उपबोलियों के बारे में। तो सबसे ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर एक नदी भी चलती है जिसको हम बोलते हैं कांतली। और इस कांतली का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तोराबाटी। क्या कहलाता है भाई? तोराबाटी है। तो यहाँ तोराबाटी की हम बात करते हैं, तोराबाटी हो गया। फिर उसके बाद दक्षिण की अगर बात करते हैं तो याद रख लेना 84। कौन सी भाई? 84 याद रखना है, 84 याद रखना है। फिर उसके बाद अगर यहीं की बात करते हैं, ढूंढाड़ क्षेत्र में अगर बात करते हैं, ढूंढाड़ आपको पता है, वैसे बताने की जरूरत नहीं है कि जो ढूंढाड़ क्षेत्र है वो आजकल का जयपुर का क्षेत्र बोलते हैं इसको। और यहीं पर जो बोली जाती है याद रख लो राजा भाटी। कौन सी भाई? राजा भाटी हो गई, राजा भाटी हो गई। फिर उसके बाद इसकी एक बोली हम और पढ़ते हैं जिसका नाम है नागरचोल। नागरचोल, नागरचोल। और एक और पढ़ लेनी चाहिए आपको इसके साथ में जिसका नाम है काठेड़ी। काठेड़ी, कौन सी भी? काठेड़ी। और इसके साथ एक और पढ़ लेनी चाहिए जगरोटी। जगरोटी बोलते हैं, जगरोती बोलते हैं, जगरत। ये हो गया। अब इसकी जो मुख्य बोली हमने पढ़ ली और इसकी अन्य बोलियां भी हमने पढ़ ली। तो सबसे पहले 1 नंबर दे दिया हमने तोराबाटी को। फिर राजा भाटी हम पढ़ लेते हैं। और फिर उसके बाद में 84 की बात कर लेते हैं। और फिर उसके बाद में नागरचोल हो गया। और उसके बाद 5 नंबर पे काठेड़ी और 6 नंबर पे जगरोती हो गया। ये शब्द हम आप पढ़ रहे हैं। इसका कौन सी भाषा बताओ भाई? ढूंढाड़ी। तो यहाँ तो आपको स्पष्ट हो गया कि नदी भी याद रखनी है अपने, कांतली नदी है। और इसी नदी के किनारे जो तवर नामक जो राजपूत रहा करते थे और इसी कारण उन्हीं के नाम पर यहाँ पर कौन सी भाषा हो गई भी? तोराबाटी। कौन सी हो गई? तोराबाटी हो गई। और ये तोराबाटी कहाँ बोली जाती है? कांतली नदी के आसपास। कौन सी भी? कांतली नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर तोराबाटी। और जो कांतली नदी है उसका जो बहाव क्षेत्र है यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको। और कहां से कहां तक है ये भी आपको याद रखना है। और ये जो क्षेत्र है याद रख लो खंडेला से। कहां से भी? खंडेला से मंडरेला तक। खंडेला से मंडरेला तक। अरे खंडेला से मंडरेला तक चलती है। और इसको राजस्थान की जो तुरंत राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। 100 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। और 2 जिलों में चलती है। एक तो है सीकर। कौन सा भी?
सीकर, और दूसरा हम पढ़ते हैं झुंझुनू है। कौन सा है? झुंझुनू है। ये कातली नदी है, 100 किलोमीटर लंबाई है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। खंडेला से मंडरेला, सीकर से झुंझुनू, और ये नदी झुंझुनू जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। अरे 2 खंडों में बांट देती है झुंझुनू जिले को। और ऐसी ही नदी एक और हम पढ़ते हैं, बनास नदी, जो कि किसको 2 भागों में बांट देती है, याद रखना है, वो टोंक को। किसको भाई? टोंक को। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जो इसका बहाव क्षेत्र है वो कहलाता है तोराबाटी। क्या कहलाता है भाई? तोराबाटी। तो ये ढूंढाटी की उपबोली हो जाती है तोराबाटी। तो एक हमने बात क्लियर कर ली, तोराबाटी कहाँ बोली जाती है? कातली नदी के आसपास बोली जाती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक राजा बाटी। कौन सी भाई? तो जयपुर की, जो जयपुर की अगर बात करते हैं, जयपुर में अरे राजा लोग निवास करते थे। राजा लोगों के मुख से बोली जाने वाली बोली, राजाओं के मुख से बोली जाने वाली कौन सी हो गई? राजा बाटी हो गई। तो जयपुर शहर याद रखना है। फिर उसके बाद में 84 हम बात करते हैं, जयपुर का दक्षिण भाग। अरे जयपुर का दक्षिण भाग और टोंक का उत्तरी भाग याद रखना है। जयपुर और टोंक जो यहाँ क्षेत्र मिलता है, तो वहां पर कौन सी बोली जाती है? बता दो भाई। 84 बोली जाती है। फिर उसके बाद में नागर चोल याद रख लो, सवाई माधोपुर में। कहां पर भाई? सवाई माधोपुर में नागर चोल। और इसी के साथ में बोली जाती है कौन सी? काठेड़ी। कौन सी भाई? काठेड़ी। तो नागर चोल, काठेड़ी, सवाई माधोपुर, करौली वाला जो एरिया हम पढ़ते हैं, इसमें याद रखना अपने नागर चोल और काठेड़ी हो गया। फिर जागरोली हम बात करते हैं, याद रख लो, ये करौली है। कौन सा भी? करौली याद रखना है। तो ये हमारी जो ढूंढाटी की उपबोलियां याद रखनी है। सबसे पहले तोराबाटी, राजाबाटी, 84, नागरचोल, काठेड़ी और जागरोती याद रख लेना है। फिर हम इसकी और अन्य बात करते हैं। यहाँ आपको पता है जनसंख्या का बहुत ज्यादा जमाव है। यहाँ पर राजस्थान में, जयपुर में अगर बात करते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या है। और यहाँ पर जो बोली है वो कौन सी है? ढूंढाटी है। और इसका संबंध आपको पता है, प्राचीन काल में एक नदी बहा करती थी जिसका नाम था ढूंढाड़। और इस ढूंढाड़ के आसपास लोगों के निवास के कारण इसकी भूमि की जो मुख्य बोली कौन सी हो जाती है? ढूंढाटी हो जाती है। और इस ढूंढाटी अगर बात करते हैं, ढूंढाटी जो भाषा है, लेकिन जयपुर में ही याद रख लो, इसको एक नाम से झाड़शाही के नाम से भी जाना जाता है। झाड़शाही। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है जयपुर की एक मुद्रा थी जिसके ऊपर जो एक ऐसे पंखी जैसे, पत्ती की जैसे, झाड़ी की तरह जो, मतलब यहाँ पर जो करती थी, इसी के रूप में इसको क्या बोल सकते हैं? झाड़साई सिक्का भी है। तो झाड़साई यहाँ की बोली भी है। ढूंढाटी की हम बात करते हैं। फिर उसके बाद में ढूंढाटी जो है वो सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। सर्वाधिक लोगों के मुख की बोली अगर बात करते हैं वो ढूंढाटी है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक है। लेकिन क्षेत्र की बात करेंगे तो वो कौन सी रहेगी? मारवाड़ी। सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली मारवाड़ी है। लेकिन सर्वाधिक लोगों के मुख से बोली जाने वाली, सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली कौन सी रहेगी? ढूंढाटी रहेगी। कौन सी रहेगी भी? ढूंढाटी रहेगी। यहाँ पर जो संत हुए, उनकी जो यहाँ की बोली थी वो संदुकड़ी थी। कौन सी थी भी? संदुकड़ी थी। ये पूछ लिया था कई बार, संदुकड़ी क्या है। और ये यहाँ पर जो साधु संत थे, क्यों थे भाई? साधु संत थे। और उनकी जो बोली थी वो कौन सी थी? संदुकड़ी थी। और उनमें से भी आपको पता है एक प्रसिद्ध हमारे महान जो संत हुए जिनका नाम था दादू दयाल जी। कौन हुए भाई? दादू दयाल जी, जिन्हें राजस्थान का क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं। राजस्थान का कबीर कहते हैं, क्योंकि कबीर के शिष्य थे। कौन? दादू दयाल जी थे। और दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। और इनकी जो बोली हम बात करेंगे वो कौन सी रहेगी? संदुकड़ी रहेगी। और यहाँ हम बात करते हैं ढूंढाड़ की, तो ये हमारा ढूंढाड़ वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद अन्य जो एक एक करके हम उनकी सभी की बातें कर लेते हैं, तो ये हमारा पार्ट जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक आपको पता है यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि
तो मालवी की मैं वही बात करूंगा जो राजस्थान में है, उसके संबंध में क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है बार बार से, और ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसकी दो बातें करते हैं राजस्थान में, दो इसकी जो उपबोलियां हैं मालवी की। वैसे तो मालवी आपको पता है मालवा प्रदेश मध्य प्रदेश वाला, और मालवी की दो उपबोलियां कौन कौन सी हैं, एक है निमाड़ी। कौन सी है भाई, एक निमाड़ी हम पढ़ते हैं, तो एक है रागड़ी। कौन सी है, रागड़ी, याद रख लो, निमाड़ी और रागड़ी। अरे निमाड़ी का संबंध हम पढ़ते हैं प्रतापगढ़। कौन सा भी, प्रतापगढ़ का वह भाग जो एमपी के साथ लगता है। किसके साथ लगता है भाई, एमपी के साथ लगता है, तो वहां पर निमाड़ी बोली जाती है। अरे ये जो निमाड़ी है इसको बोलते हैं दक्षिणी राजस्थान की बोली। कौन सी भाई, दक्षिणी राजस्थान की। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिणी राजस्थान की कौन सी बोली है, तो कौन सी है, निमाड़ी। दक्षिणी राजस्थान की बोली कौन सी बताओ भाई, निमाड़ी है। इसके दो क्वेश्चन याद रख लो। फिर उसके बाद रागड़ी हम पढ़ते हैं झालावाड़ का वह भाग, झालावाड़ का वह भाग जो किसके साथ लगता है, एमपी के साथ लगता है, तो वहां पर कौन सी बोली जाती है, रागड़ी। और ये दोनों का संबंध किससे है, मालवी से। किससे अभी, मालवी से। जब हम दक्षिण से राजस्थान में प्रवेश करते हैं तो हमारा राइट हाथ होता है, राइट हाथ होता है झालावाड़ की तरफ, और राइट हाथ में रागड़ी याद रखना है, और जो बच गई पीछे निमाड़ी याद रखना है। और निमाड़ी है राजस्थान की दक्षिणतम बोली है। कौन सी है भाई, दक्षिणतम बोली है। ये हो गया क्लियर हमारा मालवी का। अब उसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो एक भाषा है जिसका नाम है मेवाती। कौन सी भाई, मेवाती। तो याद रख लो जो मेवाती है, पहली बात तो आपको पता है मेवात क्षेत्र, हम मेवात क्षेत्र पढ़ते हैं, अलवर भरतपुर का क्षेत्र क्या कहलाता है, मेवात क्षेत्र कहलाता है। इस मेवात में दो जिले की हम बात करते हैं, अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर। लेकिन थोड़ा सा जो जयपुर का हिस्सा है उधर की तरफ अलवर भरतपुर के बीच में, और वो भी क्षेत्र याद रखना है कोटपुतली वाला, तो मेवाती हो गया। अरे मेवाती जो बोली है इसके बारे में आपको क्वेश्चन याद रखना है। मेवाती बोली के बारे में क्या क्वेश्चन याद रखना है कि ये जो है वो राजस्थानी, कौन सी भी, राजस्थानी, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के बीच, पश्चिमी हिंदी के बीच सेतु का कार्य करती है, सेतु का कार्य करती है। वो कौन सी भाषा बता दो भाई, मेवाती। यानी उधर पश्चिमी हिंदी, इधर राजस्थान के बीच में जो जुड़ाव का कार्य करने वाली जो बोली है वो कौन सी है, मेवाती है। कौन सी है भाई, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी के बीच में सेतु का कार्य, जुड़ाव का कार्य करने वाली, पुल का कार्य करने वाली वो भाषा बोली कौन सी है, मेवाती है। और संबंध आपको याद रखना है अलवर और भरतपुर की जो सीमा, ठीक है ना। अब उसके बाद में एक इनके साथ में याद कर लेते हैं आहिर बाटी। कौन सी भाई, आहिर बाटी। अरे आहिर बाटी की अगर बात करते हैं, आहिर बाटी भी आपको याद रखना है, ये कुछ तो अलवर का भाग है। इसका भी अलवर, और इसके साथ में याद रख लो कुछ जयपुर का हिस्सा है जो अलवर के साथ लगता है। तो यहाँ की जो मुख्य बोली कौन सी रहेगी, आहिर बाटी। जो मेवाती के नीचे हम बात करते हैं अलवर और जयपुर का, आहिर बाटी। और आहिर बाटी से संबंधित हम बात करते हैं तो एक प्रसिद्ध संत हुए जिनका नाम था चरणदास जी। कौन हुए भाई, चरणदास जी। और चरणदास जी का जो संबंध था, चरणदास जी का जो संबंध था वो अलवर से था। कहां से था भाई, अलवर से था। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, एकमात्र ऐसे संत हुए जिनका सारा का सारा संबंध तो राजस्थान से है, लेकिन इनकी जो प्रधान पीठ है वो दिल्ली में है। कहां पर है, दिल्ली में है। तो ऐसे संत कौन है जिनके चरण, अंतिम चरण राजस्थान में नहीं पड़े, तो वो चरणदास जी है। कौन है भाई, चरणदास जी है। तो इसके साथ में रामचरण जी भी है, वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। तो चरण जी के चरण अंतिम समय में राजस्थान में नहीं पड़े। और इनकी शिष्य दो हम बात करते हैं, जो महिला शिष्य जिनका नाम था दयाबाई और सहजोबाई, दयाबाई और सहजोबाई।
इनकी जो शिष्या थी दयाबाई और सहजोबाई, और ये इनका संबंध था हमारे राजस्थान से था, याद रख लो। चरणदासी संप्रदाय की अगर बात करते हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी भाषा में रहेगा, अहिर पाटी रहेगा। तो ये हमारी पूर्व वाली हो गई। अब उसके बाद में हम बात करते हैं हाड़ौती, किसकी भाई, हाड़ौती, जो कि राजस्थान की सबसे बोलने में कठिन है। तो हाड़ौती जो बोली है, कौन सी भाई, हाड़ौती बोली है। तो ये हाड़ौती प्रदेश ही रहता है, इसके लिए आपको पता है कोटा मुख्यतः और झालावाड़, कौन सा भाई, कोटा, झालावाड़ और बूंदी, ये जो एरिया रहेगा वो किसके लिए रहेगा, हाड़ौती बोली के लिए रहेगा, याद रख लो। और यहाँ इसी प्रदेश में जन्मे थे राजस्थान के, जिसको हम बोलते हैं राज कवि के रूप में जानते हैं, सूर्यमल मिश्रण जो है हाड़ौती में, याद रख लो। और हाड़ौती बोली है वो दक्षिण पूर्वी है, कौन सी अभी, याद रख लो। ये पूछा जा सकता है दक्षिण पूर्व में बोली जाने वाली कौन सी है, हाड़ौती है। फिर उसके बाद जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है आपने, वो है खेराड़ी, कौन सी भाई, खेराड़ी। अरे जो खेराड़ी है याद रख लो, खेराड़ी जो होता है इसको खिलाड़ी के रूप में भी समझ सकते हो आप लोग। और जो खिलाड़ी होते हैं वो एक स्थान के नहीं होते, और जो मेन खिलाड़ी होते हैं वो अलग अलग स्थानों से आते हैं। तो खिलाड़ी जो है ये भी अलग अलग स्थानों से इनका मिश्रण माना जाता है। एक हम बात करते हैं हाड़ौती का, किसका भाई, हाड़ौती का। और इसी के साथ में एक हम बात करते हैं गुंडाडी का, किसका भाई, गुंडाडी का। और इसी के साथ इधर हम बात करते हैं जिसको पढ़ना है वो है मेवाड़ी, कौन सी है, मेवाड़ी। इन तीनों का जो मिश्रण पाया जाता है, और वो किस में पाया जाता है, खेराड़ी में। और खेराड़ी का संबंध आपसे पूछा जाएगा तो ये है शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा याद रखना है, शाहपुरा भीलवाड़ा में इसका जो संबंध रहेगा किसका, खेराड़ी का। तो खेराड़ी तीन भाषाओं का मिश्रण है, याद रख लो, मेवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, और इनका स्थान हमने पढ़ लिया शाहपुरा भीलवाड़ा। और इसके साथ में बोली जाती है कई बार माल खिलाड़ी, और माल खिलाड़ी का याद रख लो इसमें टोंक वाला रहेगा, किसका रहेगा भाई, टोंक वाला जो क्षेत्र रहेगा वो माल खिलाड़ी कई बार पूछ सकते हैं। तो माल खिलाड़ी, तो माल खिलाड़ी जो क्षेत्र है वो टोंक वाला रहेगा, राजमहल टोंक वाला जो क्षेत्र रहेगा माल खिलाड़ी। तो ये हमने बात की है खिलाड़ी की। अब थोड़ा सा मारवाड़ के नीचे चलते हैं तो एक आती है मेवाड़ी, कौन सी भाई, मेवाड़ी। अरे जो मेवाड़ी भाषा है, मेवाड़ी जो हम बात करती हैं ये मेवाड़ में बोली जाएगी, कहाँ बोली जाएगी, मेवाड़ में। और मेवाड़ की अगर बात करती हैं तो कौन सा क्षेत्र आता है, उदयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र हम क्या कहलाएंगे, उसको मेवाड़ी कहेंगे। फिर उसके नीचे हम बात करती हैं तो बागड़ी याद रखना, कौन सी भी, बागड़ी। और इसमें आपको याद रखना है डूंगरपुर बांसवाड़ा, कौन सा भी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा याद रखना है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। लेकिन राजस्थान की दक्षिणतम बोली पूछेगा तो बागड़ी नहीं, निमाड़ी याद रखना है, कौन से रखना भाई, निमाड़ी याद रखना। तो ये हमारा टोटल भाषा बोलियों से संबंधित हमने बात कर ली है। तो सबसे बिल्कुल आसान टॉपिक था, और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हमने बात की थी सबसे पहले मारवाड़ी, कौन सी भी, मारवाड़ी। इधर थी ढूंढाड़ी, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाती है, मारवाड़ी सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। और मारवाड़ी की कुछ बोली हमने की थी जिसमें आता है शेखावाटी, थली आता है और डटकी आता है। फिर उसके बाद में गोड़वाड़ी हमने पढ़ा, देवड़ा बाटी पढ़ा और नेड़िया पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो कुबड़ी याद रखना है, कुबड़ी याद रखना है, ये सारी की सारी हमने कहाँ पढ़ी है, मारवाड़ी की। फिर उसके बाद ढूंढाटी की हम बात करते हैं, ऊपर तोरा बाटी है, राजा बाटी याद रखना है, चौरासी है, नागरचोल है, काठेड़ी है, जगरोती याद रखना है। फिर उसके बाद हाड़ौती में, हाड़ौती प्रदेश में हाड़ौती याद रखना है। और फिर मालवी की दो उपबोली याद रखनी है, निमाड़ी और रागड़ी। अरे रागड़ी राइट हाथ हम पढ़ते हैं तो झालावाड़, और इधर निमाड़ी याद रखना है, दक्षिणतम बोली है राजस्थान की। फिर उसके बाद आता है आहिर बाटी, कौन सी भाई, आहिर बाटी हमने पढ़ा था अलवर जो जयपुर का जो हिस्सा था वहां पर आहिर बाटी हमने पढ़ा था। और इसके लिए
हमने एक संत का नाम लिया था जिनका नाम था चरणदास जी, और इनकी शिष्य हमने पढ़ी थी जिनका नाम था सहजो भाई और दया भाई, याद रखना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, एक था मेवाती। अरे मेवाती जो है वो अलवर, भरतपुर और यहाँ पर जो बोली जाती है मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, और इसका जो संबंध था याद रख लो, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी को जुड़ाव का कार्य करने वाली, यानी कि सेतु का कार्य करने वाली जो भाषा थी वो कौन सी थी? मेवाती थी। कौन सी थी भाई? मेवाती थी। फिर उसके बाद 3 भाषाओं का मिश्रण अगर देखने को मिलता है तो वो कौन सा था? खेराड़ी थी। और खेराड़ी का मुख्य स्थान हम पढ़ते हैं शाहपुरा, भीलवाड़ा पढ़ना है। फिर उसके बाद में उदयपुर में मेवाड़ी है, भीलों के द्वारा जो बोली जाती है वो भीली बोली भी कह सकती है इसको, तो याद रखना इसको। अहिर बाटी की अगर बात करते हैं तो ये हमने एक इधर वाला जयपुर वाला जो क्षेत्र है इसको राठ क्षेत्र बोलते हैं, अलवर जयपुर वाला, और इसी कारण इसको कई बार राठी बोली भी कह सकते हैं, राठी बोली भी कह सकते हैं। ये हमारा टॉपिक था सारा जो भाषा और बोलियों का। तो कल हम जो अगली क्लास रहेगी हमारी वो रहेगी राजस्थान का साहित्य। तो बिल्कुल आप लोग कर्म से क्लासें लगाते रहें, राजस्थान का कल्चर आपका क्लियर हो जाएगा।